दरअसल 3 केंद्रीयकृत कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन पिछले 1 साल से ज्यादा समय से आंदोलन पर है। हाल ही में यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना के बाद अब किसान अपने आंदोलन को धार दे रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि कानूनों को रद्द करने और लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला, जहां इस आंदोलन के चलते 130 से ज्यादा स्थानों में बड़ी तादाद में ट्रेनें प्रभावित हुई। सुबह 10 बजे से किसान रेलवे ट्रैक पर जमा हुए, जो शाम 4 बजे तक डटे रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार से 4 किसानों एक पत्रकार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी के नीचे कुचल के मारा, उस केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के और देश के किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उस किसानों को उनका अधिकार मिले, तीनों कानून वापस हो, इसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। आज संयुक्त किसान मोर्चा का पूरे देश में रेल रोको का गोल था। भारी तादाद में पुलिस फोर्स है और पुलिस के दम पर ये किसानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान मजदूर जो है ये पुलिस के दम पर रुकेंगे नहीं। आने वाले समय में और भी जो कोर्ट संयुक्त मोर्चा देगा, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े नेताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती और लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में किसानों ने ट्रैक पर ट्रेनें रोककर केंद्र पर हमला बोला। किसानों ने रेल रोको आंदोलन को विपक्षी दलों में खासकर वाम दलों ने समर्थन दिया। वाम दलों से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसानों के साथ ट्रैक पर नजर आए। वाम दलों से जुड़े नेताओं ने कहा कि किसानों को शुरू से समर्थन है, जब तक केंद्र सरकार कानूनों को रद्द नहीं करती आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि इस बीच रेल रोको आंदोलन के चलते रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहरहाल किसानों के रेल रोको आंदोलन का असर केंद्र की मंशा पर कितना होता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन रेल रोको आंदोलन के चलते रेल यात्रियों को परेशानी जरूर झेलनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। किसान पिछले लगभग 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। अब तक जो उनका आंदोलन था वो था केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन अब उसमें एक और मुद्दा जुड़ गया है और वो है लखीमपुर की घटना। आज जो रेल रोको आंदोलन था उसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो वो काफी हद तक लखीमपुर की घटना को लेकर जुड़ी हुई थी, ऐसा किसानों का कहना है। पूरे देश भर में ये प्रदर्शन हुए। कितना ये प्रदर्शन प्रभावी रहा और केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या ये रेल रोको आंदोलन ठीक था? सबके अपने अपने विचार हैं। राजनीतिक प्रतिनिधि इसको लेकर अपने क्या विचार रखते हैं और उसके अलावा किसान या फिर जो किसानों का जिन्होंने समर्थन दिया था, कॉमरेड या वाम दलों की अगर हम बात करें, वो इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, इसको लेकर हम आज खास खबर में चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ राजेंद्र मीणा जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। किसान प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर सीवी यादव जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और जिन्होंने किसानों को समर्थन दिया था आज के रेल रोको आंदोलन में, वाम दल से डॉक्टर संजय माधव जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र जी, आपसे इसलिए प्रतिक्रिया लेना जरूरी है क्योंकि जो भी पूरा आंदोलन था उसकी जो वजह थी वो केंद्र के कृषि कानून के साथ अब लखीमपुर की घटना को भी जोड़ दिया गया है। क्या लगता है आपको, आज जो किसानों का रेल रोको आंदोलन था, आप कितना उसको सरकारी मानते हैं और आपको लगता है कि जो आंदोलन ये रखा गया था ये उचित मांग को लेकर रखा गया था या फिर आप वही स्टैंड रखेंगे जो अब तक केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर स्टैंड रहा है? राजेंद्र जी। जी सर, मैं जो मेन तो क्या है, जो किसानों का जो मैटर है, किसानों से हमारी बीजेपी सरकार कभी अलग नहीं है। उनके कानूनों से उनकी जो बात जब रखी, बार बैठक भी हुई किसानों और सरकार के बीच में, पर वार्ता बन नहीं पाई किसी कारण। अब जिस तरह की ये लखीमपुर खीरी घटना हुई है, इसको हम ये नहीं मानते भाई ये वास्तव में गलत हुई है और इसमें कार्रवाई हो रही है। पूरी जांच का विषय है, जांच भी हो रही है, गिरफ्तारी भी हुई है और निश्चित रूप से जिसमें जो भी बिल्कुल न्याय होगा और कहीं भी हमारी जो राज्य सरकार है वो पूरी तरह से, चाहे केंद्र सरकार हो, पूरी तरह से जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरह अभी इन्होंने ये आंदोलन, इन्होंने जो बात की, उन्होंने हर तरह से किसानों ने जो बात रखी, बीच में जो वार्ता हुई उसमें टीका साहब भी थे, राज्य सरकार के नुमाइंदे भी थे, जनप्रतिनिधि भी थे, उनके बीच में जो भी तय हो गया वो भी समझौता वाकई वही हो गया। और उसके बावजूद भी बढ़ाने का काम जिस तरह से कर रहे हैं किसानों ने, जो ये आंदोलन कर, कोई बात नहीं, आंदोलन करना चाहिए और किया भी। आज प्रभावी नहीं हुआ, सब जगह रेल, कहीं भी ऐसा कोई नहीं लगा, बहुत रेल जगह जगह रुकी हो, कहीं कुछ ही जगह के, जब पंजाब के हो चाहे हरियाणा, कुछ यूपी के कुछ क्षेत्र के लोग हैं, वहीं तक ये सीमित कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, किसानों के हित में हमारी सरकार और वार्ता करने के लिए भी अलग नहीं, वार्ता करने को तैयार है, बशर्ते कुछ लोग जो विरोधी पार्टियां हैं वो बात करने के लिए राजी हो जाए। जिस तरह ये आंदोलन हो रहा था, जिस तरह एक आदमी की एक हत्या कर दी गई और जिस तरह उसको लटका कर 3 टुकड़े, हाथ कहीं, पैर कहीं, और उसको लटका दिया और उसका बिल्कुल खुलेआम जिस तरह तालिबान का एक रूप दिया जाए, वो हम कह सकते हैं ये कौन सा आंदोलन है, किस तरह का रूप का ये आंदोलन ये करना चाहते हैं। राजेंद्र जी, किसानों ने ये कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और जिसकी गिरफ्तारी हुई है उन्होंने भी किसान आंदोलन से जोड़कर इसको नहीं बताया। उन्होंने बताया कि वो बेअदबी की गई थी गुरु ग्रंथ साहिब की, इस वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो आप इसको किसानों से जोड़कर आप किस तरीके से देख रहे हैं? किसानों से जोड़कर ये देख रहे हैं 26 जनवरी की जब पहले जो घटना हुई उसमें क्या हुआ, इस तरह के लोग इनके उसमें आगे आंदोलन में, या तो उनको रोकना चाहिए, पूरी तरह सावधानी बरतनी चाहिए कि भाई हम कर रहे थे। इसमें बाहर के लोग आके दूसरे देशों का पूरा जिस तरह इनको पेमेंट मिल रहा है, सबको पता है क्या, कहां से फंडिंग हो रही है, क्या हो रहा है सब। और जो किसान है आज भी अपनी खेती कर रहा है, आज अपनी पूरी तरह समय नहीं है किसानों में, किसान पूरी तरह आज अपनी सरसों की बुवाई में उसमें बिल्कुल व्यस्त है। और जो कुछ ही लोग हैं, और कुछ लोग जिस तरह कांग्रेस के लोग हैं, जो अन्य पार्टी तरफ से लोग हैं, केवल हवा देने का काम कर रहे हैं, इसको तेज मतलब आंच में घी डालने का काम कर रहे हैं, और ये कोई भी इनका सक्सेस होने वाला नहीं है। पर किसान, वास्तव में किसानों की समस्या है तो किसान सरकार के बीच में वार्ता करे, बैठ के चर्चा करे, निश्चित कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, किसानों के हित में ही रास्ता निकलेगा।
अरुण जी आपने सुना अभी राजेंद्र जी को, उनका ये कहना है कि जो आंदोलन लोग कर रहे हैं वो किसान नहीं है, क्योंकि किसान अभी भी खेती कर रहा है। और ये उनका सीधा सीधा आरोप है कि विपक्ष के जो दल हैं वो इस आंदोलन को तय कर रहे हैं, वो इसकी शक्ल तय कर रहे हैं और वो ही इस आंदोलन को कर रहे हैं। किसान तो अभी इस आंदोलन में है ही नहीं, वो तो खेतों में काम कर रहा है। देखिए प्रभात जी, जिस तरीके से शुरू से ही ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, वो किसानों से जो व्यवहार है उनका बिल्कुल परायों का व्यवहार है। इनको अपना मान नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा शुरू से ही ये डिस्क्रेडिट करने में लगे हुए हैं इस आंदोलन को। कभी इनको ये आतंकवादी कहते हैं, एक इनकी एमपी ने इनको मवाली कहा, कोई कहते हैं इनको फॉरेन फंड से मदद मिलती है। पूरा माहौल आप देखिए और नतीजा ये है कि 1 साल से ज्यादा किसी आंदोलन को होते हुए चल गया और करीब 700 किसान इसमें शहीद हो गए। उस पे सोने पे सुहागा, इनका अहंकार तोड़ना बहुत जरूरी है। प्रभात, जो सरकार का अहंकार है और असंवेदनशीलता है, उसकी हद देखिए। लखीमपुर खीरी इसमें जोड़ा नहीं गया है, जैसे आपने उल्लेख किया, जुड़ गया है। क्योंकि आपने देखा होगा, शायद अभूतपूर्व है ये, कि देश के गृह राज्य मंत्री 15 दिन पहले लखीमपुर खीरी की घटना से ओपन पब्लिक मीटिंग में किसानों को धमका रहे हैं कि मैं आपको 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, आप मुझे जानते नहीं हो, मैं मंत्री और सांसद से पहले मेरा इतिहास क्या है। वो इतिहास खोजा गया तो वाकई खतरनाक इतिहास है, डरना ही चाहिए किसानों को। लेकिन आप देखिए उस घटना के बाद फिर जिस तरीके से किसानों को कुचला गया, अब तो देश के हर नागरिक के पास में वो वीडियो उपलब्ध है, किस तरीके से वो कुचले गए किसान। हिम्मत ये है कि अभी संडे को कल इन्हीं गृह मंत्री ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन दोषी है वहां लखीमपुर में। अरे भाई साहब, कौन इंचार्ज है उनका? लॉ एंड ऑर्डर का उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री है, देश का गृह मंत्री आप खुद हैं। की बात है तो ये इस तरीके की जो गुंडागर्दी है अब रिफ्लेक्ट होने लगी है। आप किसी को शक्ति बल से सिर्फ कुचल देना चाहते हो, कोई भी आवाज सुनना नहीं चाहते। और ये जो बीजेपी के दोस्त हैं जिन्होंने हमें अभी बहुत सारा क्रेडिट दिया है कि हम ये आंदोलन चला रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हम जरूर समर्थन कर रहे हैं किसानों का। देश के हर संवेदनशील नागरिक को किसान के पीछे खड़ा होना चाहिए और इस सरकार का अहंकार तोड़ने का समय बिल्कुल आ गया। कब तक सहन करोगे? किस किस फ्रंट पे सहन करोगे? वो चाहे महंगाई हो, पेट्रोल और डीजल की कीमतें हो, वो सब अलग विषय है। लेकिन अब ये असली तरफ बढ़ रहे हैं जब गृहमंत्री केंद्र का ओपनली चुनौतियां दे, लोगों को धमकाए, 2 दिन में आपको लखीमपुर खीरी से बाहर कर दूंगा, और वास्तव में उस धमकी को क्रियान्वित करे, उनका बेटा लोगों को कुचले, ये अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रभात यादव साहब, डॉक्टर सीबी यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादव साहब, आज के अगर हम रेल रोको आंदोलन की बात करें, क्योंकि इतने लंबे समय से आंदोलन चला रहा है और मेरे ख्याल से किसी एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो एक बहुत बड़े वर्ग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस तरह का आंदोलन इतने लंबे समय तक इस भूमिका में शायद ही कोई ऐसा दूसरा आंदोलन सामने आया होगा। एक तो इतना लंबा और थकाऊ आंदोलन, लेकिन चूंकि इतने लंबे से आंदोलन चला आ रहा है और ऐसे में कुछ चीजें इसमें ऐसी जुटी जाती हैं जो इस मुद्दे को वापस एक बार ताजा कर देती हैं। आज रेल रोको आंदोलन, आपको लगता है कि आपकी आवाज को और ज्यादा मजबूती से केंद्र सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहा है? निश्चित तौर पर ही प्रभात सर, मुद्दा यह है कि जब आप एक आंदोलन चलाने की उस पक्ष की तरफ से देखो तो उनके पास उस आवाज को पहुंचाने के तरीके क्या है। तरीके यह है कि उस लोकतंत्र के जो भी तरीके इस्तेमाल होते आए हैं और जो वहां की लोकतांत्रिक संस्कृति रही है, उन तरीकों के अलग अलग तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। आप सब लोगों के लिए अध्ययन का विषय है। आरोप लगाना बड़ा आसान है। दुनिया में कोई भी आंदोलन
मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कोई भी आंदोलन इतना लंबा और इस तरह से शांतिपूर्वक और हिंसात्मक चला हो। कभी कभी बीजेपी आरोप लगाती है उसने अगर कोई महीने 1.5 महीने भी चला के दिखाया हो तो बताना कि वो भी विपक्ष की भूमिका में रही हो। एक आंदोलन को चलाना, उसको संगठित रखना, ये बहुत मुश्किल काम है और ये तब बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, ये तो कुछ ही राज्यों में सफल हुआ, कैसे हुआ है। पिछली बार जब रेल रोको आंदोलन हुआ, प्रभात सर, जितने हम लोग बैठे हुए थे उन सब पे केस लगा। आप देखिए, हम वहां पे जाते हैं तो एफआईआर पहले से ये तय होती है कि हमारे ऊपर एफआईआर होगी, उस साहस के साथ जाते हैं, लेकिन इसलिए जाते हैं क्योंकि इस देश की आत्मा को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। ये लोकतंत्र की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार, मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार ऐसी हो ही नहीं सकती कि वो 11 महीने तक, अब तो 12 महीने पूरे हो रहे हैं, बात नहीं करे। बिल्कुल ये घोषित रूप से दुनिया में शायद एक ऐसी तानाशाह सरकार है जो दुनिया में कई तानाशाही सरकारों में भी ऐसा मॉडल नहीं होगा, और ये लोकतांत्रिक तानाशाही सरकार है। उसके बावजूद आंदोलन करने वालों का साहस देखिए, पता है कि रेल रोको अभियान से इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, उसके बावजूद उन लोकतांत्रिक तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हिंसा का सहारा नहीं ले रहे हैं। हिंसा तो एक बहुत आसान तरीका है, ये तो बार बार उसमें हिंसा डालने की कोशिश करते हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं मेरे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता, आरोप लगा रहे हैं, मैं इनके सारे सवालों का जवाब दे दूं, लेकिन ये 2 सवाल या 1 सवाल का भी जवाब देने की स्थिति में हो तो बताइए। ये कह रहे हैं कि लखीमपुर की घटना पर जांच हो रही है। आपने सुना है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? अपराधी कभी जज नहीं हो सकता। जहां अपराधी जज बन जाए वहां नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल खत्म हो जाता है। दुनिया के कानून की तो छोड़ो, संविधानों की बात छोड़ो, नेचुरल जस्टिस सबसे ऊपर रहा है। अगर जो अपराधी है उसका हित अगर जुड़ा हुआ है, वो गृह मंत्री है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो अक्यूज्ड है, उसके पिता अक्यूज्ड है, वो आप और मैं अगर कोई बात बोल दे, अभी इस टीवी डिबेट में बात बोल दे जो मंत्री साहब ने बोली है, क्या हमको बख्श दे ये लोग? ये उन्होंने पब्लिकली एक मंत्री ने बोली है, और जो जितने ऊंचे पद पे होता है उनकी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये कहते हैं नहीं कानून अपना काम कर रहा है। कानून अपना काम कर रहा है तो राजद्रोह का केस लगना चाहिए मंत्री पर। कानून अपना काम कर रहा है तो हत्या को उकसाने का केस लगना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है तो मंत्री साहब बोल रहे हैं मेरे बेटा कोई बिल्कुल भी कहीं कोई संलिप्तता नहीं पाई जाती है, उनकी संलिप्तता पाई गई। मतलब अगर कानून अपना काम कर रहा है तो मुजरिम को बचाने का दोषी होना चाहिए। ये धारा इसी देश की तो है, इंडियन पेनल कोड कहीं और थोड़ी है, तो रूल ऑफ लॉ मतलब कहीं और थोड़ी है। ये तो हमारे ये किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इतना जग जाहिर चीजें हैं। अगर कानून अपना काम कर रहा है तो फिर कानून काम क्यों नहीं कर रहा? हम भी तो यही कर रहे हैं ना कि कानून को अपना काम करना चाहिए, तो कानून काम क्यों नहीं कर रहा? अभी किसान आंदोलन पे आप बात कर रहे हो, 3 कृषि कानूनों पर शुरू हुआ, लेकिन पहले भी हम कह रहे थे ये सिर्फ 3 कृषि कानूनों की बात नहीं है। इस देश की डेमोक्रेसी को, रूल ऑफ लॉ को और इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई भी साथ साथ है। इसलिए हमें पता है आपके पास। जी माधव साहब, किसान हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हमें इसमें किसी तरह की कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी विपक्ष बाहर रहकर भी अपनी भूमिका निभा रहा है। विपक्ष ये भी कोशिश नहीं कर रहा, या फिर हम वाम दलों की बात करें, वो ये कोशिश नहीं करे कि उन्हें किसी तरह का कोई मंच मिले। इसका राजनीतिक लाभ उठाने को लेकर सभी विपक्षी दलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम कोई राजनीतिक मंच नहीं रहना चाहते, लेकिन ये हमारा मौलिक दायित्व बनता है कि हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और वो सपोर्ट लेने के लिए तैयार भी हैं। आज के आंदोलन को लेकर और अब जो इतना लंबा आंदोलन चला आ रहा है, क्या लगता है आपको विपक्ष कितने लंबे समय तक, या फिर वाम दलों की बात करें, आप चूंकि वाम दल से जुड़े हुए हैं, तो कितने लंबे समय तक किसानों का साथ विपक्ष या वाम दल दे पाएंगे? क्योंकि बहुत जब लंबा आंदोलन चलता है तो कई तरह की चीजें उसमें जुड़ती जाती हैं, थकाऊ हो जाता है और कई नए मुद्दे पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा डायवर्जन हो जाता है। माधव साहब। प्रभात जी, ये जो आंदोलन है ये अपने किसानों की जो 3 कृषि कानून जो लेकर के आई सरकार, उसके खिलाफ शुरू हुए थे, और ये आंदोलन विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है। किसान संगठन जो है 550 से ज्यादा संगठन जो है, उन्होंने संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, और शुरू दिन से ही स्पष्ट कहा, हालांकि कोई भी लड़ाई राजनीतिक नहीं होती है, ये लड़ाई भी राजनीतिक नहीं है, क्योंकि कानून जो बनाए गए वो भी एक राजनीति के तहत बनाए गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो पूंजीपति आका है, अडानी अंबानी विदेशी जो कारपोरेट घराने हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए ये कानून बनाए गए। तो इसके पीछे पूरी राजनीति है। जिस प्रकार से कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने के लिए कानून लेकर के आए, वो भी एक राजनीति है।
इसलिए ये जो लड़ाई है, ये किसान इस संकल्प के साथ लड़ रहा है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तब तक चाहे कितनी भी कुर्बानी देना पड़े, ये आंदोलन चलता रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं, 1 साल हो गया है पूरा, लगभग ये 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। 1 साल तक कोई आंदोलन चलना कोई मामूली बात नहीं है, और वो भी इतना शांतिपूर्ण अनुशासित आंदोलन दुनिया के इतिहास में एक उदाहरण जो है किसानों ने प्रस्तुत किया है। और किसानों ने सिर्फ इस आंदोलन में नहीं, पहले भी हमने जयपुर में पड़ाव देखे, बिजली के आंदोलन देखे हैं, घरसाना का आंदोलन देखा है। किसान अन्नदाता जब भी सड़क पर उतरा है, उसने अपनी मर्यादाओं का पूरा ध्यान रखा है हमेशा, और अनुशासित आंदोलन किया है। आपने जो बात पूछी, राजनीतिक समर्थन की बात है, जिस भी विपक्षी पार्टी को, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्षी दल हो, जिसको देश के अंदर राजनीति करनी है, जनता की राजनीति करनी है, जनता का समर्थन चाहिए, से इस आंदोलन का समर्थन करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ये मूर्खता कर रही है कि वो किसानों को छेड़ रही है, और उनकी जो किसानों का जो जायज अधिकार है उसको छीनने की कोशिश कर रही है। दमन के दम पर, डंडे के दम पर किसानों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उन्हें आतंकवादी बोलने की कोशिश। इसकी कीमत जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को चुकानी पड़ेगी। देश के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में वो हालत हो जाएगी कि इनको कोई घुसने नहीं देगा। माधव साहब, मैं इसी सवाल के साथ उनके राजेंद्र जी के पास आना चाहूंगा। राजेंद्र साहब, देखिए, कोई भी एक मुद्दा हो सकता है और कोई भी राजनीतिक दल उससे कितना उसके कितने फेवर में होता है, उसको कितना सही मानता है, कितना गलत मानता है, ये एक उनका राजनीतिक स्टैंड हो सकता है। लेकिन इस स्टैंड के बीच में जो जिनको लेकर बड़ी आपत्ति दर्ज की गई थी, वो था सीएम लेवल के और जो गृह राज्य मंत्री लेवल के जो नेता हैं, इनसे भी बड़े जो इसी लेवल में और जो दूसरे नेता हैं, उनके बयानों को लेकर बड़ा उनको लेकर यह कहा जाता है कि ये बयान इनकी किसानों के प्रति सोच को बताते हैं। खट्टर लाठी उठाकर और मारने की बात कहते हैं, फिर वापस जब विरोध होता है तो अपना बयान वापस लेते हैं। गृह राज्य मंत्री जिन पर ये आरोप लगता है कि उन्होंने 2 दिन पहले खुलेआम ये बयान दिया और उसके बाद 2 दिन बाद इस तरह की घटना कारित होती है। और इसमें एक दूसरा सवाल ये जोड़ना चाहूंगा कि हम पत्थर मारने वालों पर, आग लगाने वालों पर, या किसी को छेड़ने वालों पर, छेड़छाड़ की घटना करने वालों पर राजद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। लेकिन इस तरह की घटना जिसका वीडियो सामने आता है, उस घटना में आप देख रहे हैं कि किस तरह से घटनाक्रम पूरा चलता है। कई दिनों तक वो गायब रहते हैं, फिर दबाव बनता है, पूरे देश में बात उठती है, उसके बाद वो सरेंडर करने के लिए आगे आते हैं, फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और वहां पर 9 घंटे में 10 बार या 10 घंटे में 9 बार उनके लिए चाय बिस्किट अंदर तक जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो स्टैंड और थोड़ा सा इसको मानवीय तरीके से देखना जरूरी हो जाता है? राजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने उसमें निष्पक्ष भाव से, और जो मंत्री का ही बेटा क्या नहीं हो, क्या गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या 9 आदमी 10 आदमी, और जो इसमें जो संदिग्ध पाए गए, जिनकी जांच हो रही है, जो वास्तव में पता लगा कि इसमें ये शामिल है या इस घटना में ये है, तो उनको निश्चित रूप से गिरफ्तारी इनकी हो रही है। शक्तिशाली पद पर बैठा हुआ है तो उनको इस्तीफा देना भी एक नैतिक उनका फर्ज बन जाता है। अगर मान लो आरोपी का कोई बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदार अगर हो तो नैतिक फर्ज बनता है उनका, एक संदेश दें वो। नहीं, बिल्कुल। मैं एक बीच में इंटरप्ट करूंगा। नैतिक फर्ज क्यों बनता है? कानून का दायित्व बनता है कि उनसे आरोप लगे, उनसे राजद्रोह का मुकदमा दो, हत्या को उकसाएं। ये तो सीधी सीधी बातें हमारी पब्लिक डोमेन में है, और एक तरफ इंडियन पेनल कोड है, एक तरफ कानून है। इस कानून कहेगा, ये तो सीधा सीधा, ये नैतिकता तो बात बहुत पीछे छूट गई। नैतिकता की तो कोई अपेक्षा ही नहीं है। आप तो कानून के सामने जो चीजें हैं वो तो कर दीजिए ना। नैतिकता की बात कहाँ है यहाँ पे? इन पे गिरफ्तार करके इनको अरेस्ट करके अंदर करना है, नैतिकता की बात छोड़ना थोड़ी है। जो हर छोटी बात इस्तीफा मांगते हैं, ये बीजेपी वाले हर छोटी छोटी बात इस्तीफा मांगते हैं। राजेंद्र जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। जो मनोहर लाल खट्टर और अरुण जी से लास्ट टिप्पणी ले लेता हूं मैं। सर, समय कम है, अरुण जी से लास्ट टिप्पणी ले लेता हूँ। अरुण जी काफी कल तक रोज इस्तीफा मांगते थे, आज इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। आपकी 5 आदमियों द्वारा हत्या कर दी गई, क्या कर रहे हैं इसमें? आप डायलूट इशू को डायलूट मत कीजिए, राजेंद्र जी इशू को डायलूट मत कीजिए। अरुण जी से लास्ट टिप्पणी लेंगे। अरुण जी से एक लास्ट टिप्पणी, समय कम है सर। अरुण जी से एक लास्ट टिप्पणी 30 सेकंड में सर आपसे टिप्पणी चाहूंगा। अरुण जी, मंत्री जिनके बेटे फरार रहते हैं, जिस घटनाक्रम को लेकर आज पूरा रेल रोको आंदोलन किया गया था, विपक्ष होने के नाते आपको नहीं लगता कि
खुद मंत्री आगे आकर ये कहते हैं कि कहीं नहीं गया मेरा बेटा लखीमपुर खीरी में ही मौजूद है, और पुलिस उसके बावजूद इतने दिनों तक अगर लखीमपुर खीरी में मौजूद थे और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाती है। लेकिन इस बात को विपक्ष बहुत अपनी मजबूती से उस तरीके से नहीं उठा पाया। आपको नहीं लगता कि विपक्ष को थोड़ा और मजबूत अगर साथ देना है तो थोड़ा और मजबूती से साथ में रहना होगा? 30 सेकंड में सर। हेलो जी 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 अरुण जी। हाँ प्रभात, मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष ने बहुत मजबूती से और बड़ी भावनात्मक तौर पे जुड़ते हुए इस पूरे घटनाक्रम में अपना सहयोग किया है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इतने लंबा आंदोलन चलने के बाद इवन ये रेल रोको का नोटिस किसानों ने कम से कम 10 दिन पहले दिया है। आपने इस मामले में आपकी जिम्मेदारी है ये वार्ता की जाए, उसको संभाला जाए। ये विपक्ष इस पूरे मामले में किसान के साथ खड़ा हुआ है, इसमें किसी को कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए। इसमें हम पूरी तरीके से अन्नदाता के साथ हैं, उनकी बात को गहराई से समझते हैं। उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो एक उदाहरण है बाकी देश की जनता को समझने की। ये काफी संवेदनशीलता है जिस तरीके से किसानों को इस सरकार ने ट्रीट किया है, जिस तरीके से उनका महत्व कम करके आंका है, जिस तरीके से उनको कमाल के अपशब्द कहे गए पूरे आंदोलन के दौरान। अब ये सहन शक्ति से बाहर जा रहा है, धीरे धीरे इसको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ये गिरफ्तारी का दुहाई देते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर बीच में इंटरवीन नहीं करे तो 3-4 दिन निकाल ही देते ना उसकी खातिर। अरुण जी माफी चाहूंगा, समय खत्म हो चुका है जी, समय नहीं है अभी, प्रोग्राम वाइंड अप करने का समय हो गया। लेकिन लबुलुआब यही निकल कर आता है, जबकि 1 साल पूरा होने वाला है विशुद्ध किसान आंदोलन को, और उसमें अलग अलग मुद्दे धीरे धीरे बाद में जोड़ते जा रहे हैं। आज का आंदोलन केंद्र सरकार तक अपनी आवाज को कितनी मजबूती से पहुंचा पाया है, विपक्ष में उसने कितना साथ दिया है, और अब इस आंदोलन का कितना असर इसके 1 साल पूरा होने से पहले नजर आएगा या फिर पहली वर्षगांठ जब इस आंदोलन की होगी उसके बाद इसका असर नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किसानों का इतना लंबा आंदोलन ये बात जरूर दर्शाता है कि वो अपनी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। अब देखना केंद्र सरकार की तरफ जरूरी हो जाता है कि वो इस पूरे मामले पर और पूरे आंदोलन को लेकर, इतने लंबे समय चले आंदोलन को लेकर अपना क्या स्टैंड सामने रखती है, क्या किसी तरह की कोई गुंजाइश उनको इसमें नजर आती है, या फिर वो अपने पुराने वाले स्टैंड पर ही बरकरार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास विषय पर जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए खास खबर में मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।